कोरोना के संकट काल में बहुत सारे प्रोफेशन के लोग भी कोरोना कर्मयोगी, कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकार भी कोरोना योद्धा की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। फिर भी हिम्मत नहीं हारना, यही पत्रकार का स्वभाव होता है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा भी ऐसे ही संघर्ष के बीच में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दुर्भाग्य से पत्रकार नवलकांत सिन्हा को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। नवलकांत कोरोना पॉजिटिव हैं और लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अपना इलाज वो करवा रहे हैं। नवलकांत अस्पताल से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस अखबार के लिए वो काम करते हैं उसमें उनकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। सोशल मीडिया पर भी वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। नवलकांत अपने अनुभव भी लिख रहे हैं लगातार, और अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं पर भी वो लगातार लिख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों के भीतर हैं। कोरोना अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर्स के इंतजाम को लेकर कई शंकाएं लोगों के मन में है। इसी पर बात करने के लिए नवलकांत सीधे अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए और हमारा मकसद इलाज में बाधा पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं, हम क्लियर कर देना चाहते हैं। सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव से कोरोना के इलाज की पॉजिटिव कहानियां ही हम सुनना चाहते हैं। नवलकांत जी, एबीपी गंगा पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसे आपको कोरोना हुआ, आपका अनुभव क्या है कोरोना को लेकर, वो आप हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, मैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हूँ, यानी कि मेरे कोई लक्षण नहीं थे। लेकिन हम लोग एक पत्रकार साथी जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उनको देखने के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग को सब कुछ चेक कराना चाहिए। जो भी उनसे संपर्क में आए थे, तो मेरा और एक अन्य साथी का कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके बाद हम लोग यहाँ जीएमयू में एडमिट कराए गए। तो यहाँ पे है, ट्रीटमेंट हो रहा है। चर्चा आपने अच्छा किया कि उसको जोड़ा। कोरोना को लेके बड़ी दहशत है, क्योंकि हमने जो शुरुआत में देखा वुहान जैसे दृश्य, उसके बाद इटली और अमेरिका में जिस तरह के दृश्य दिखे, तो हर आदमी दहशत में है। लेकिन जो भारत में जो कोरोना है वो उतना खतरनाक नहीं है, वो उतना परेशान करने वाला नहीं है और लोग जल्दी ठीक हो के जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये भी है, क्योंकि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्पतालों की संख्या सीमित है, तो सुरक्षित रहें, घर पे रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। नवलकांत जी, एक सवाल है जो लोगों के जहन में, वो सवाल ये है कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं या अस्पताल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया ऐसे वक्त में, तो क्या आसानी से आपका टेस्ट हो गया था? क्या आसानी से आपको अस्पताल में बेड मिल गया था? व्यवस्थाएं क्या वहां पर दुरुस्त हैं? ये भी आप अनुभव अपना साझा करें। देखिए, मेरा टेस्ट तो आसानी से हो गया था, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो मैंने प्रयास किया कि मुझको, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है और दिल्ली सब जगह ऐसे पेशेंट को घर में रहने की इजाजत है, तो मैंने सीएमओ से बात की। मैंने कहा कि मैं सिम्टोमेटिक हूँ, तो मुझको परमिशन दीजिए कि मैं घर पर रह सकी, और मैं जहाँ जहाँ रह रहा हूँ, जिस फ्लोर पे, वहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ। मुझे खाना देने वाला एक व्यक्ति अलग से है, जो मुझको केवल एक ही व्यक्ति देने आता है बाहर तक, और वहां से मैं पेट अंदर लेता हूँ। तो मैं सब सुरक्षा का पालन करके करूंगा। तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी नीति नहीं है। यहाँ पे नीति है कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ तो आपको अस्पताल जाना ही जाना है। तो उस वजह से फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आया और यहाँ मुझे संतोषजनक व्यवस्था है। देखिए, सरकारी व्यवस्था जो होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, और आप बीमार हैं, आप सुविधाओं के लिए नहीं आए, 5 स्टार होटल में नहीं आए हैं, तमाम तरह की दुश्वारियां होती, तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन हाँ, जो ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां चाहिए होती हैं वो बराबर मिल रही हैं। लगातार डॉक्टर पूछताछ कर रहे हैं, बदल बदल के भी डॉक्टर पूछते हैं, सीनियर्स भी फोन करते हैं। इसका मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा रहा है, और मुझको लगता है कि मैं जहाँ मैं एडमिट हूँ, कम से कम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, यहाँ की व्यवस्था जो है संतोषपूर्ण है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी है। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। आप बता रहे हैं कि आप असिम्टोमेटिक हैं। दो तरह के, एक सिम्टोमेटिक जिनके अंदर लक्षण देखते हैं, एक होते हैं असिम्टोमेटिक। तो क्या अंतर इसमें आपको देखने को मिल रहा है? असिम्टोमेटिक जो है, जैसे कि आप हैं, तो किसी तरह की कोई शिकायत, कोई तकलीफ, विशेष तकलीफ आपको होती हो कोरोना संक्रमित आप हैं तो? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक में जो डॉक्टर बता रहे थे, उनके बहुत ही माइनर लक्षण होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। ज्यादातर के थोड़े से माइनर लक्षण होते हैं, यानी हल्का सा जुकाम जैसा फील होता है, या किसी को खराश होता है, या किसी को 99 बुखार आ जाता है, जिसको समझ ही नहीं पता कि इनको फीवर हुआ है। तो इस तरह के लक्षण को एसिम्प्टोमेटिक बोला जाता है। यहाँ जो डॉक्टर से बात हुई, उनको कहना है कि यहाँ पे 80% पेशेंट इसी तरह के आ रहे हैं, इस तरह के लक्षण नहीं है, और वो जल्दी ठीक होकर जाने, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं।
सर आजकल ना बहुत सारे जो लोग हैं वो डर रहे हैं, वो अस्पताल जाने से डर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है कि लोग छू नहीं रहे हैं। कई जगहों पर खबरें आए कि स्ट्रेचर नहीं मिला है, तो ऐसे में लोगों को डर लग रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि अस्पताल जाने से बेहतर है तो हम कम से कम अगर मरे भी तो अपने घर पर रहें। तो क्या ऐसी स्थितियां हैं अस्पतालों में? जी देखिए, निश्चित रूप से तमाम जगह तमाम तरह की असुविधा होंगी, लेकिन एक बात हमको समझनी होगी कि हमको इलाज तो डॉक्टर से ही मिलेगा। अगर नवलकांत सिन्हा को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना था तो डॉक्टर ने सीधे नहीं दे दिया। मेरा पहले ब्लड टेस्ट हुआ, तमाम टेस्ट हुए, फिर उनको लगा कि इनकी बॉडी झेल सकती है, उसके बाद ये दवाई दी गई और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो डॉक्टर आपको दवाई देगा वो बढ़िया देगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं, बहुत जगह ढंग से खाना नहीं मिलता होगा, बहुत जगह ढंग से पानी नहीं मिलता होगा, लेकिन जो दवाई है वो डॉक्टर ही आपको बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर आप एक बहुत बड़े अस्पताल में हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक बड़ा अस्पताल है, लगातार केजीएमयू से जो सैंपल्स हैं उनकी जांच भी की जाती है। तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं, रोजाना कितने मरीज आ रहे हैं वहां पर, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या सभी को उचित ट्रीटमेंट जो वहां पर व्यवस्थाएं उस अनुरूप मिल पा रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं, उनको प्रायोरिटीज दी जा रही हैं और बाकियों को? ऐसा तो नहीं है भेदभाव किसी तरह का? देखिए, पूरी दुनिया में जो सक्षम लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, तो अगर कनिका कपूर एडमिट हुई थी पीजीआई में तो जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा ट्रीटमेंट मिल गया होगा। आम आदमी को आम तरीके से ट्रीट ही किया जाता है, लेकिन जो दवाइयां दी जानी चाहिए वो मुझको लगता है कि ज्यादातर जगह मिल रही होगी। जहां जहां भी मैंने लोगों से बात की है तो वहां दवाइयां प्रॉपर मिल रही हैं और दवाई ही महत्वपूर्ण है। और गर्म पानी पीना आपको, ये दो मूल तरीके हैं। यानी आप ये जो संक्रमण है कि गले और नाक और मुंह के रास्ते रहता है, तो जितना ज्यादा आप गर्म पानी पिएंगे और जितना ज्यादा डॉक्टर को सहयोग करेंगे, 4-5 दिन की परेशानी है तो ये 4-5 दिन की परेशानी झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अगर भगवान ना करे किसी को हो जाए। जी नवलकांत जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और हम यही दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपका जज्बे, आपका हौसला, उसको तो सलाम है क्योंकि आप अस्पताल में और उसके बाद भी लगातार काम कर रहे हैं। तो पत्रकारों का जो काम होता है वो आसान नहीं होता, लेकिन आसान लगता ज़रूर है, लेकिन आसान होता नहीं है।